स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। इष्टोपदेश का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 6 क्लासों के माध्यम से 17 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 18, 19, 20 और 21 इन 4 श्लोकों का अध्ययन, चर्चा, स्वाध्याय हम करेंगे। आइए सबसे पहले श्लोक संख्या 18। सबसे पहले उच्चारण। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग, यहाँ रुकना है, संग। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्, तक लेना, सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। आइए अर्थ समझते हैं। भवन्ति होते हैं, प्राप्य प्राप्त करके, यत् संगम जिसका संयोग। संगम में म आधा हो जाएगा और यहां से निकलेगा अ। अशुचीनी, अशुचीनी अपवित्र। शुचि यहां संधि विच्छेद करेंगे, शुचीनि अपि, 2 शब्द निकलेंगे। शुचीनि अपि, शुचीनि मतलब पवित्र, अपि माने भी। ठीक हुआ। यत् संगम प्राप्य, जिसका संयोग प्राप्त करके, शुचीनि अपि पवित्र वस्तुएं भी, पवित्र पदार्थ भी, अशुचीनि भवन्ति अपवित्र हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये? यहाँ पर शरीर की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि शरीर से प्राप्त जितने भी भोगोपभोग होते हैं वे सब अच्छे नहीं हैं। शरीर के द्वारा किए जाने वाले इन सभी भोगोपभोग को कम करना चाहिए। क्यों ऐसा? शरीर ऐसा क्यों है, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तो शरीर अच्छा नहीं है, शरीर अपवित्र है, इस बात को यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। पहली पंक्ति में क्या बताया उन्होंने, फिर से देखिए। यत् संगम प्राप्य, जिसका, किसका? शरीर का।
जिस शरीर का संगम माने संयोग प्राप्त करके, यह हमारा शरीर ऐसा है जिस शरीर का संयोग प्राप्त करके शुचीनि अपि अशुचीनि भवन्ति। पवित्र वस्तुएं, शुचि माने पवित्र, पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। बताओ, तो फिर वो शरीर हमारा पवित्र कैसे हो सकता है? जिस शरीर को स्पर्श करने से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं? स कायः, कायः माने शरीर, ऐसा वह, सह माने वह, कायः माने शरीर, संतत, यहां से संतत फिर अ निकालेंगे, अपायः, सकायः ऐसा वह शरीर, संतत अपायः, संतत माने निरंतर, हमेशा, सर्वदा, अपायः दुख का कारण है। ऐसा सहकायः वह शरीर निरंतर, हमेशा, सदा दुख का, क्षुधादि दुखों का कारण है। हमें जितनी भी कोई समस्या होती है, आत्मा को तकलीफ होती है, तो कहीं न कहीं शरीर में कष्ट होता है, तभी हम दुखी होते हैं। तो इसलिए सकायः संतत तापाय, संतत है ना, तापाय नहीं लेंगे, संतत अपाय, अपाय माने दुख, ऐसा वह शरीर हमेशा दुख का कारण है। इसलिए तदर्थम, उसके लिए, ऐसे शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना करना व्यर्थ है। ऐसे शरीर को पुष्ट करना व्यर्थ है। ऐसा शरीर जो भोगोपभोग में लीन होता है, ऐसे शरीर में अपना अधिक से अधिक समय बिताना बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा का ठीक हुआ। फिर से एक बार देखते हैं अर्थ। यत् संगम प्राप्य, जिस शरीर का संयोग प्राप्त करके, शरीर की दो बातें बताइए। वो शरीर जिसका संयोग प्राप्त कर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, एक बात। वो शरीर जो हमेशा दुख का ही कारण होता है, ऐसे शरीर के लिए याचना करना, प्रार्थना करना, पुष्ट करना, उसको मजबूत बनाने में लगे रहना व्यर्थ है। ठीक है, बस यही दो बातें इसमें बताइए। यत् संगम प्राप्य, जिस शरीर का संयोग प्राप्त करके, शुचीन्यपि, शुचीनि अपि, पवित्र वस्तुएं भी, अशुचीनि भवन्ति, अपवित्र हो जाती हैं। जिस शरीर का संयोग प्राप्त करके, मान लीजिए कि कोई कपड़ा पहना, एक बार कपड़ा पहनने के बाद उतरा हुआ कपड़ा होता है, फिर उसके बाद वापस उसको धोना पड़ता है, तभी जा करके वो कपड़ा वापस सही होता है। किसी को आपने फूलों की माला पहनाई, है ना, माला पहनने के बाद किसी ने एक बार माला पहन ली, तो फिर अब वो वापस किसी और को नहीं पहनाई जाती है, अपवित्र हो गई। इसी प्रकार बहुत सारी वस्तुएं जो अच्छी मानी जाती है, मान लीजिए चंदन है, चंदन हमने लगाया, अब उस चंदन कितना पवित्र होता है, पुष्प कितने, फूल कितने पवित्र होते हैं, लेकिन ये सब एक बार हमारे शरीर को लग जाते हैं तो ये सब अपवित्र हो जाते हैं। वस्त्र भी एक बार अगर हमने पहन लिया तो वो अपवित्र हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि यह शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि जिसको
प्राप्त, जिसका संयोग प्राप्त करके पवित्र से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, है ना। शुचीनी अपि अशुचीनी भवन्ति, पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। और दूसरी विशेषता सहकायः, ऐसा वह शरीर संतत अपायः, हमेशा दुख का कारण होता है। बुखार आ गया तो दुखी, पेट में दुख रहा है तो दुखी, एक्सीडेंट होकर के लग गया तो शरीर में दुखी, उम्र हो गई है ना तो घुटने दर्द करने लग गए तो दुखी, आंखों से नहीं दिख रहा है अब तो दुखी, दांत गिर गया है, दाढ़ पोली हो गई है तो दुखी, है ना। संतत अपाय, निरंतर दुख का कारण है, ऐसा यह हमारा शरीर है। तो ऐसे शरीर के लिए तदर्थम प्रार्थना वृथा, ऐसे शरीर के लिए, है ना, भोगों की कामना करना, भोगों की इच्छा करना, ऐसे शरीर को पुष्ट करने की भावना करना बिल्कुल व्यर्थ है, हमें कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्न होता है कि फिर ऐसा शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, इस शरीर से तो अगर इतना अपवित्र है, वैसे स्वरूप क्या है वास्तविक रूप से हमने यहाँ ही नहीं और भी कई जगह ऐसे शरीर के स्वरूप को हमने पढ़ा है। तो जैसे हमने मेरी भावना आदि में भी पढ़ा, वैराग्य भावना आदि में भी पढ़ा है, राजा राणा आदि में भी पढ़ा है, छड़ाला आदि में भी पढ़ा है ना। ऐसा शरीर का स्वरूप कैसा है, शरीर का स्वरूप तो छड़ाला में पढ़ा था अपन ने, जैसे याद होगा 6वीं ढाल में, पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेली, नव द्वार बहे गिनकारी, असि देह करे किमियारी। 5वीं ढाल में, है ना, अशुचि भावना के तहत अपन ने पढ़ा था कि शरीर का स्वरूप कैसा है, कैसा है ये हमारा शरीर। तो पल, पल मन होता है मांस, रुधिर माने खून, राध माने पीप, मल अर्थात मलमूत्र, इन सब की थैली है यह हमारा शरीर, है ना। पल रुधिर राध मल थैली। और क्या बता रहे हैं, कीकस, कीकस माने होता है हड्डी, वसादि चर्बी, है ना, हड्डी चर्बी आदि से मेली है, वास्तविक शरीर ऐसा है। नव द्वार बहे गिनकारी, और नव द्वारों से निरंतर जब भी कुछ न कुछ पदार्थ निकलेगा तो वो घृणास्पद अर्थात अपवित्र, है ना, घिनकारी, जिसको देख करके घृणा आए, ऐसा ही नवद्वार से अपवित्र वस्तुएं निकलती रहती, बहती रहती है। असि देह करे किमी यारी, ऐसे अपवित्र शरीर से हमें क्यों यारी करना, ऐसे अपवित्र शरीर से, ऐसे अपवित्र शरीर को पुष्ट करने के लिए क्यों पाप करना, क्यों भोगों में लगना। एक और राजा राणा में भी आता है, दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। क्या कहते हैं, दीपे चाम चादर मढ़ी, चाम दीपे, ये हमारा चाम, चाम माने चमड़ी, जो शरीर की चमड़ी है, दीपे देदीप्यमान हो रही है, लेकिन, है ना, देदीप्यमान चमड़ी रूपी चादर से मढ़ा हुआ यह शरीर है, और है क्या अंदर, हाड़ पिंजरा देह। ये देह क्या है, केवल हाड़ पिंजरा, हड्डियों का एक, है ना, कंकाल है बस, और कुछ नहीं। ऊपर केवल चमकदार चमड़ी से, चमड़ी रूपी चादर एक मढ़ी हुई है ना। इससे अंदर हल्का सा भी अगर अपन इसको निकाल देते हैं तो पता चल जाता है कि यह शरीर कितना अपवित्र है। भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे,
ऊपर से दिखने में यह शरीर ऐसा है, यदि थोड़ा सा अगर हम अंदर झांक करके देखें इस शरीर में, तो कहते हैं कि इससे ज्यादा घिनौना वस्तु और कोई है भी नहीं। ऐसा शरीर है हमारा। ऐसे शरीर के प्रति, ऐसे शरीर से भोगों की कामना करना, प्रश्न होता है कि फिर आप इतना शरीर के स्वरूप को बार बार बता रहे हैं, तो अभी हमें मनुष्य पर्याय में मनुष्य का यह शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमें इसे शरीर का सदुपयोग कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सुंदर बात बताइए वैराग्य भावना में। कहा है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। कितनी सुंदर बात की। अगर अब ऐसा शरीर मिला है तो हमें क्या करना है? यह तन पाय, ऐसा यह शरीर मिला है, मान लीजिए अपवित्र है, लेकिन यह तन पाय मिला, यह ऐसा शरीर अगर हमें मिला है, महातप कीजिए, जितना अच्छा हम इस शरीर के माध्यम से त्याग, तपस्या, संयम, व्रत, उपवास आदि कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। या में सार यही है, इसी में ही यह सार होता है। अर्थात सार शरीर का, यदि ऐसे अपवित्र शरीर का यदि सदुपयोग करना है, सही मार्ग पर इसको लगाना है, तो क्या करना है? इस शरीर का उपयोग करना है। और उपयोग क्या हो सकता है? तपस्या करो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिससे तपस्या की जा सकती है, संयम किया जा सकता है, व्रत और महाव्रत धारण किए जा सकते हैं। तो फिर ये बड़ा इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। आज के इस गाथा से हमको ये समझना है। और राचन जोग स्वरूपन याको विरचन जोग सही है। कितनी सुंदर बात है। राचन जोग स्वरूपन याको, इसका स्वरूप राचन योग नहीं है, रचने में, सजाने में, इसको संवारने में इसका योग नहीं है। इस शरीर की प्राप्ति मेकअप करने के लिए नहीं, इस शरीर की प्राप्ति पुष्ट होने के लिए नहीं, इस शरीर की प्राप्ति मसल्स बनाने के लिए नहीं, विरचन जोग सही है ना। इस शरीर की प्राप्ति विरचन योग, अर्थात इससे विरक्ति वाला योग जो है ना, उस योग को प्राप्त करने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है। राचन के लिए नहीं, रचने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुशोभित करने के लिए इस शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि हम मनुष्य हैं और हमारा अधिकतम समय अपने शरीर को संजने और संवारने में जाता है। अधिकतर मंदिर में 10 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने से पहले तैयार होने में हम आधा घंटा लगा देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई, ऐसे शरीर को क्यों सजा रहे हो? मंदिर ही तो जा रहे हो, अपने स्वरूप को प्राप्त करने जा रहे हो, तो फिर इस परदेह के पीछे इतना राग और ममत्व क्यों? इस तरह से यहाँ पर हमने शरीर की इस स्थिति के बारे में देखा। ऐसे शरीर को फिर हमें क्या करना है? ऐसे शरीर का सदुपयोग करना है। ऐसे शरीर की यदि प्राप्ति होती है तो हमें अपने शरीर को, ऐसा भी नहीं कि शरीर के प्रति विरक्ति होने से हम शरीर का ख्याल भी नहीं रखें। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो शरीर को खूब पुष्ट करके रखते हैं, और एक वो जो शरीर का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी ध्यान रखना। क्या कहा? शरीर माध्यम खलु, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर सबसे बड़ा पहला साधन है धर्म का, है ना। शरीर हमारे धर्म करने का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन शरीर के पीछे ही अपना समय नहीं गंवाना। शरीर को, है ना, इस शरीर के माध्यम से हमें धर्म करना है। शरीर इतना पुष्ट होना चाहिए
जिससे कि हम इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन को लंबा जी सके, योग आदि के माध्यम से, व्यायाम आदि के माध्यम से, है ना, अपने शरीर को सात्विक भोजन आदि के द्वारा अपने शरीर को इतना व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे कि हम अपना मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दीर्घ जीवन जी सके। लेकिन इतना भी नहीं हो कि केवल शरीर के पीछे ही हम अपना ध्यान रखें। ये भेद विज्ञान, ये भेद दृष्टि हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बताते हैं अगली कारिका, उपकारक और अपकारक। कितनी सुंदर बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कारिका है ये भी, इसको भी आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। कितनी सुंदर गाता है। फिर से, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जीव अर्थात आत्मा और शरीर दोनों में 36 का आंकड़ा है। जो चीज आत्मा को अच्छी लगती है वो शरीर को अच्छी नहीं लगती, जो चीज शरीर को अच्छी लगती है वो आत्मा को अच्छी नहीं लगती। ये बात आचार्य यहाँ पर बता रहे। देखना क्या कह रहे हैं, यत् जीवस्य उपकाराय, यत् माने जो, जीवस्य माने आत्मा के, उपकाराय उपकार के लिए होती है, उपकार मतलब भले, उसके भले के लिए होती है, तत् संधि विच्छेद कर रहा हूं, तत् देहस्य अपकारकम, वह देह के लिए अपकारक होती है अर्थात बुरी होती है। यत् देहस्योपकाराय, और जो, यत् माने जो, देहस्य उपकाराय शरीर के उपकार के लिए होती है, अर्थात शरीर को जो चीज अच्छी लगती है, तत् जीवस्यापकारकम, वह जीव के लिए अपकारक, अपकार करने वाली, बुरा करने वाली होती है। कितनी बड़ी बात बताई है ना, एक श्लोक में बहुत बड़ा सार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहां पर कह दिया। यत् जीवस्य उपकाराय, जो इस आत्मा को, जो इस जीव को उपकार के लिए होती है, अच्छी होती है, भले के लिए होती है, तद देहस्य अपकारकम, वह इस शरीर को अच्छा नहीं लगता है ना। और यद देहस्य उपकाराय, और जो देह का उपकार, शरीर के उपकार के लिए होती है, शरीर को जो चीजें अच्छी लगती है, तद जीवस्यापकारकम, वह जीव अर्थात आत्मा के लिए अपकारक अर्थात अपकार करने वाली अथवा बुरा करने वाली होती है। अर्थात जीव और शरीर, आत्मा और शरीर में हमेशा इस बात का झगड़ा रहता है। आत्मा जो होती है वो उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने पर विश्वास करती है, और शरीर जो है वो पंचेंद्रिय सुख को प्राप्त करने पर विश्वास करती है। शरीर को सुख करने वाले मार्ग ये पांचों हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और आत्मा को सुख प्रदान करने वाले ये पांचों है ही नहीं। आत्मा को सुख केवल आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में लीन करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि जो जीव के लिए आता है वो शरीर को लिए अच्छा नहीं लगता है, और जो शरीर को अच्छा लगता है उसको जीव के लिए अच्छी बात नहीं होती। कई बार कई परिवारों में होता है ना, एक बेटा और एक बेटी दो होती है, तो बेटे को जो अच्छा लगता है वो बेटी को अच्छा नहीं लगता, जो बेटी को अच्छा लगता है तो वो बेटे को अच्छा नहीं लगता। बेटी मेकअप वेकअप करती है और उसके सब श्रृंगार अलग होते हैं, बेटे को वो अच्छा नहीं लगता, और बेटे के जो
काम होते हैं वो बेटी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ही है ना, खैर वहां तो एक परिवार है, पर यहाँ जीव और शरीर में 36 का आंकड़ा समझना चाहिए। तो प्रश्न होता है आत्मा का उपकार किस में है, आत्मा को अच्छा क्या लगता है। सुनिए, आत्मा को क्या अच्छा लगता है, आत्मा को अच्छा लगता है एकांत, आत्मा को अच्छा लगता है आंख बंद करके ध्यान, आत्मा को अच्छा लगता है बिना खाए खाना एकासन करना, आत्मा को अच्छा लगता है प्रवचन सुनना, आत्मा को अच्छा लगता है उपवास करना। ये सब आत्मा के उपकारक है ना। आत्मा को अच्छा लगता है नियम लेना, आत्मा को अच्छा लगता है व्रत अंगीकार करना, मुनि बनना, आरिका बनना, मुनि बन करके कठिन तपस्या करना, ये चाहती है आत्मा। क्यों चाहती है आत्मा ऐसा, क्योंकि ये काम आज तक उसने किए ही नहीं। वो चाहती है कि बस ऐसा कोई मुझे ऐसा कोई माध्यम मिल जाए, ऐसा कोई साधन मिल जाए कि मैं इस सब कामों को करूं। और अब मनुष्य पर्याय मिली है, अब भी यदि हम इस आत्मा की बात न सुने तो फिर कब सुनेंगे, कब सुनेंगे फिर। इसलिए आत्मा का उपकार, आत्मा का भला इसमें है। आत्मा तो बस बेचैन उठती है ना, बहुत उसको अंदर से वो हो रहा है कि मैं कब इन सब कामों को करूं। यह है हमारी आत्मा की फीलिंग, यह है हमारी आत्मा का चिंतन। और शरीर का उपकार किसमें, शरीर क्या चाहता है, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, है ना, भोग भोगो स्वच्छंद जीवन जियो, कोई व्रत नियम नहीं, जब चाहे जहां चाहे जितना चाहे खा पी सके मस्त रहे, ऐसा भाव जो होता है वो शरीर का होता है। आत्मा को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, आत्मा ये सब चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती है, आत्मा को ये पसंद नहीं। आत्मा चाहती है कि नहीं संयमित होना चाहिए, और शरीर चाहता है असंयम। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर जो कहा है बहुत सुंदर बात है कि जो जीव के उपकार के लिए होता है, आत्मा के उपकार के लिए होते हैं, वो शरीर को पसंद नहीं, और जो शरीर को पसंद है वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। अब हमारा विवेक क्या कहता है, हमें किसकी बात सुननी है, शरीर की बात सुननी है या आत्मा की, है ना। तो इसके लिए हमें यही कोशिश करनी है, शरीर को आराम देते हुए भी, है ना, आत्म कल्याण हो सकता है क्या। कई लोग पूछते हैं साहब कि साहब शरीर मस्त रहो, है ना, शरीर को अच्छा रखो, और इससे हम क्या आत्म कल्याण कर सकते हैं, कभी नहीं। शरीर को आराम देते हुए कभी भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी में बैठ करके शुद्धात्मा अनुभूति कभी नहीं हो सकती। उसके लिए 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठ करके, है ना, तपस्या करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में पेड़ों के नीचे खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ती है ना। शरीर हम चाहेंगे नहीं साहब शरीर को आराम दे, हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल मैं शुद्ध हूँ ऐसा बोलो, उससे हमें अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, हम अपने आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण तो नहीं। आचार्य ने साफ मना कहा कि शरीर को आराम, कहा ना कि जो आत्मा, ये आराम किसको मिला हमारा ऐसा करने से, शरीर को। तो शरीर के उपकार के लिए की गई बात आत्मा के कल्याण के लिए कैसे हो सकती है साहब, है ना, विचार करें। शरीर के सुखिया को रत्नत्र नहीं, अर्थात जो शरीर सुखिया है साहब, मैं तो एकासन उपासन नहीं कर सकता, ये सब चीजें, ऐसे लोगों को जीवन में रत्नत्र दूर दूर तक नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है। चलो चारित्र की बात तो दूर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं है। जो शरीर को तपाने के लिए तैयार है, जो शरीर के माध्यम से तपस्या करने का भाव करता है, ऐसे लोगों के लिए ही रत्नत्रय की ओर आगे बढ़ा हुआ जानना चाहिए। और जो जीवन में एक थोड़ा सा नियम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कहीं दूर दूर तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं। बड़े महापुरुष हुए हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ उनके पास था, है ना, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर भी आत्मा की बात सुनने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, नहीं तो आप कह सकते थे ना साहब कि अगर ऐसे शांति से घर में ऐसे में बैठ करके अगर शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती
तो फिर ये सब छोड़ करके वन में जंगल में क्यों जाते, विचार करें। इसलिए है ना, कभी भी शरीर के सुखिया को रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। कई महापुरुष हुए हैं, सुकुमार मुनि, हम सब जानते हैं सुकुमार, इतने सुकुमार थे, सुकुमार मुनि इतने सुकुमार थे कि है ना, उन्होंने जीवन में कभी सूर्य नहीं देखा था, सूर्य नहीं देखा था। केवल रत्नों के प्रकाश से जिनका पालन पोषण हुआ था, इतना बड़ा राजमहल की रत्नों के प्रकाश ही देखे, सूर्य का आतप भी जिन्होंने नहीं देखा था। ऐसे सुकुमार मुनि भी जब सब भोग छोड़ करके जाते हैं तो आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए तपस्या को ही ग्रहण करते हैं, है ना। कई राजा तीर्थंकरों के साथ कई राजाओं ने दीक्षा ली है, ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है। तो इसलिए शरीर का उपकार करना, शरीर को आराम देते हुए यदि हम कोई भाव सोचें, विचार करें, तो हम कभी भी सही रास्ते पे नहीं हैं। अगर हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा का उपकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए शरीर के प्रति मोह भाव जो है वो छोड़ना होगा। शरीर का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना। लेकिन शरीर का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसको उतना ही दो जिससे कि यह शरीर चले, उतना जिससे कि हम आत्म साधना कर सकें। हम अपनी मान लीजिए आत्म साधना में बाधा पहुंचे, लगातार 3 उपवास 4 उपवास कर दिए और बैठ भी नहीं सक रहे, हम प्रवचन भी नहीं सुन पा रहे हैं, स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे हैं, आवश्यक कार्य भी नहीं कर पा रहे, है ना, सामायिक भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसा भी नहीं। इसलिए उतना तो जरूर देना है जिससे कि हम अपनी आत्म साधना कर सके। एक सुंदर सी पंक्ति है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को। हमारे मुनिराज जो होते हैं वे भी भोजन करते हैं और हम भी भोजन करते हैं। क्या अंतर है? हम भोजन भूखे होकर के करते हैं, टूट पड़ते हैं भोजन पर, हम भोजन लोलुपता से करते हैं, हम भोजन भोगी होकर के करते हैं। और हमारे मुनिराज जो भोजन करते हैं वो कैसे करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, तपस्या को बढ़ाने के लिए, नहीं पोषते, है ना, शरीर को पोषते नहीं, तजी रसन को, रसना इंद्रिय की लोलुपता को छोड़ करके फिर भोजन करते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है ना, इसीलिए भोजन तो करना है, लेकिन कैसे? ले तप बढ़ावन। आचार्य श्री के शरीर को आपने देखा होगा, कितना चमकदार शरीर था, लेते क्या थे? सब त्याग था, सब त्याग था। वो कहते थे कि इसको इतनी ही खुराक देनी है जिससे ये चलता रहे, दिक्कत ना करे। तो इसीलिए, है ना, तो वही बात यहाँ पर आपको समझनी है कि तपस्या मेरी बढ़े, है ना, तपस्या में बढ़ाता रहूं, इस भाव से हमको इस शरीर को क्लास में और समझते हैं कि इस शरीर को आत्म कल्याण है तो शरीर को कैसा भोजन देना चाहिए। आप सब गृहस्थ हैं, है ना, इसलिए हम सबको गृहस्थ होने के नाते 5 बातें ध्यान में रखनी है भोजन के समय, है ना। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात, सात्विक भोजन होना चाहिए, है ना। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक होता है खूब गरिष्ठ भोजन करना, खूब मीठा भोजन करना, ये सब गरिष्ठ भोजन, है ना, राजसिक भोजन होता है। धार्मिक व्यक्ति राजसिक भोजन ज्यादा नहीं करता है। तामसिक भोजन तो खैर अपना मांस आदि होता है, आलू मतलब प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति को तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करके सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कैसा होता है? सात्विक भोजन, है ना, सात्विक भोजन की 2-3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, गाढ़े मेहनत और पसीने से कमाया हुआ धन, अच्छे भावों से बोया हुआ धान
और अच्छे भावों से बनाया हुआ धान, अर्थात बनाया हुआ भोजन, ऐसा भोजन जो होता है वो होता है सात्विक। 3 बातें फिर से ध्यान से सुनना। मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ धान, किसान के अच्छे भावों से बना हुआ धान, और घर में माता बहन ने भी अच्छे परिणामों से जिस भोजन को बनाया है, ऐसा भोजन जो होता है वस्तुतः वो सात्विक होता है। ऐसे भोजन करने के बाद कैसे मन नहीं लगता ध्यान में, कैसे मन नहीं लगता पूजन में, कैसे मन नहीं लगता स्वाध्याय, जरूर लगता है। तो ऐसा सात्विक भोजन होना चाहिए, बिल्कुल सादा भोजन, सिंपल भोजन होना चाहिए। दूसरा, अभक्ष न हो, हमारे खाने में अभक्ष भोजन नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीजें अभक्ष बताई गई हैं, बाजार की वस्तुएं हुई अथवा और भी जितनी भी अभक्ष भक्षण हैं, इन सब चीजों को हमें कभी नहीं करना चाहिए भोजन में। हमारी थाली में कभी भी अभक्ष भक्षण न हो। भोजन सीमित हो, भोजन ज्यादा नहीं करना, भरपेट भोजन नहीं करना, हमेशा उनोदर करें। भरपेट भोजन करने से आलस्य होता है, भरपेट भोजन करने से नींद आती है, भरपेट भोजन करने से वासनाएं जगती हैं। इसलिए भोजन कम करें, सीमित करें, सीमित भोजन होना चाहिए। और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ में मैं समझता हूँ दारू गांजा की तो बात बहुत दूर है ना। आप हमारे यहाँ गुटखा पान जो खाते हैं उनको वो भी नहीं खाना चाहिए। मैं यहाँ पर नशीले पदार्थ में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चाय कॉफ़ी की बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना चाय लिए दिन ही नहीं शुरुआत होती, दिन की शुरुआत नहीं होती है। साहब एक गुट उपवास, कई लोग परिश्रम में जब हम जाते हैं तो इतना कहते हैं साहब हम उपवास करने को तैयार है, आप कहो तो 10 के 10 कर लेंगे, लेकिन चाय की छूट उसमें दे दो तो वो चाय एक हमारा नशा बन जाता है। तो ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन नहीं हो, ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अन्यथा हम कभी भी व्रतोपवास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने शरीर को वैसा बनाना है। और अंतिम बात, अपने शरीर को योगाभ्यास आदि के माध्यम से बिल्कुल फिट रखना है। ठीक है, तो ये 5 बातें हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। सात्विक भोजन होना चाहिए, अभक्ष भक्षण हम बिल्कुल ना करें, हमारी थाली में देख लें कि कोई अभक्ष वस्तु तो नहीं है। भोजन बिल्कुल लिमिट करना है, 4 रोटी की जगह है तो 3 रोटी करें। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं होना चाहिए और शरीर को मजबूत और फिट रखना है। सुबह शाम व्यायाम जरूर करें। जो भी स्वाध्यायी लोग हैं उन सबसे मेरा कहना है कि थोड़ी बहुत कसरत आदि, व्यायाम आदि हम सबको जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर फिट रहे। जितना अधिक जिएंगे उतना अधिक धर्म कर पाएंगे, तो इसलिए है ना, अन्यथा हमारे आयु कर्म की उदीर्णा जल्दी हो जाएगी। यदि हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आयु कर्म की उदीर्णा है ना जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो हमारा शरीर जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए शरीर का इतना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन है ना थोड़ा सा बस इतनी सी बात रखना, आत्मा के कल्याण के आगे शरीर का ध्यान उतना जरूर रखना जितना कि हमारे आत्म कल्याण में सहायक हो सके। कौन सा चिंतन सुख का और कौन सा चिंतन दुख का कारण होता है, ये हम इस अगली कारिका में समझते हैं। बहुत सुंदर कारिका है ये। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तं विवेकिनः। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तं विवेकिनः। क्या कह रहे हैं? एक तरफ चिंतन करने से चिंतामणि रत्न मिलता है और एक तरफ चिंतन करने से घास फूस मिलती है। तो बताओ विवेकी व्यक्ति क्या चिंतन करेगा जिससे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो रही हो? निश्चित रूप से यही बात यहां पर आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनना। इतः दिव्य चिंतामणि, एक तरफ, इता माने इस तरफ, एक तरफ, चिंतामणि है ना, ध्यानेन ध्यान के द्वारा,
चिंता दिव्य चिंतामणि लभ्ये, प्राप्त कर सकता हूं। इतः दूसरी तरफ पिण्याक खंडकम, पिण्याक बोलते हैं खली, पिण्याक बोलते हैं तेल जिससे निकलता है, सरसों का या तिल का जो तेल निकलता है, तेल निकलने के बाद जो भूसा बचता है उसको बोलते हैं खली अथवा पिण्याक, संस्कृत में उसको बोलते हैं पिण्याक। पिण्याक खंडकम, इतः पिण्याक खंडकम, एक तरफ ध्यान करने से खली अर्थात घास फूस प्राप्त होती है। ध्यानेन चेत उभे लभ्ये, ध्यान के द्वारा यदि दोनों की प्राप्ति होती है, किसी को कहा गया कि तुम अगर ध्यान करते हो तो चिंतामणि रत्न भी प्राप्त कर सकते हो, और अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें खली भी प्राप्त हो सकती है। तो विवेकिनः क्व आद्रियन्ताम, तो बताओ एक विवेकी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्व आद्रियन्ताम, कहां आदर करेगा? निश्चित रूप से चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के प्रति ही आदर करेगा। समझ में आया? एक बार फिर से, इतः दिव्य चिंतामणि, इतः पिण्याक खंडकम, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न और एक तरफ घास फूस खली आदि का टुकड़ा। ध्यानेन चेत, चेत माने यदि, यदि ध्यानेन उभे लभ्ये, ध्यान के द्वारा यदि दोनों वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, तो विवेकिनः क्व आद्रियन्ताम, तो विवेकी व्यक्ति जो होते हैं, बताओ क्व, कहां, आद्रियन्ताम, आदर करेंगे, आदर करें, है ना, आदर कहां करें? तो निश्चित रूप से, है ना, चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने से ही उनका आदर भाव होता है। यहां क्या बताया जा रहा है? वस्तुतः हमारे जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी सिद्धांत को यहाँ पर उद्घाटित किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। वो सिद्धांत है ध्यान। कौन सा है? ध्यान। ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, ध्यान के द्वारा दोनों वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, है ना। एकाग्र चिंता, किसी एक वस्तु पर अपने चिंतन को, निरोध माने रोकना, किसी एक वस्तु पर अपने चित्त को रोकना, उसी का चिंतन करना, उसी में लीन हो जाना, इसको बोलते हैं ध्यान। ठीक हो गया? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र माने एक वस्तु पर चिंतन को रोकना, उसी का बार बार चिंतन करते रहना, इसको बोलते हैं ध्यान। ये अर्थात चिंतन करना, सामान्य रूप से सोचना, चिंतन करना, लीन होना, मन लगाना, ये सब ध्यान कहलाता है। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आप सबको पता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त, आर्त माने होता है दुख, दुख से उत्पन्न होने वाला ध्यान आर्त ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान, है ना, क्या है? दुख से उत्पन्न होने वाला ध्यान आर्त ध्यान कहलाता है। दुख क्या होता है? जैसे इष्ट वियोग, हमारा कोई अपना प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए तो हमें दुख होता है। अनिष्ट संयोग, जिसको हम नहीं चाहते थे ऐसा कोई व्यक्ति हमारे अपने जीवन में आ जाए तो परिणाम खराब होते हैं, इसको बोलते हैं अनिष्ट संयोग। वेदना, है ना, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई वेदना हो, उस समय होने वाला ध्यान आर्त ध्यान। और निदान, निदान का मतलब होता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह का भाव निरंतर चिंतन करते रहना उसी में, है ना। अथवा मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, इस तपस्या से मुझे इस लोक में ये मिलेगा, परलोक में ये प्राप्त होगा, इस तरह से अपने द्वारा किए गए धर्म से, अपने द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों से भोगोपभोग का विचार करना, है ना, इसको बोलते हैं निदान।
आर्त ध्यान महानुभाव, हम सब रोज खूब आर्त ध्यान करते हैं, खूब अपने परिणामों को खराब करते हैं, है ना। आर्त ध्यान किसका कारण होता है? तिर्यंच गति का। जब यदि आर्त ध्यान में हमारा मन हो, चित्त लगा हुआ हो, और यदि आयु बंद हो गया तो कौन सी गति का बंद होगा? तिर्यंच गति का। तो इसलिए आर्त ध्यान कभी नहीं करना। कोई इष्ट, मान लीजिए कोई हमारा अपना, उसका वियोग प्राप्त हो जाए तो क्या सोचना फिर उस समय? दुख तो होगा ही, दुख होगा, लेकिन क्या विचार करना? हम स्वाध्यायी हैं तो विचार करना कि वह एक आत्मा भिन्न आत्मा थी, मैं एक आत्मा भिन्न आत्मा हूं, वह अपना, मेरी आत्मा का और उस आत्मा का कुछ समय के लिए संयोग था, वो संयोग खत्म हो गया, अब वो आत्मा अपने रास्ते चली गई। ऐसा विचार करना ये स्वाध्याय से ही संभव है। अर्थात हर व्यक्ति का एक दूसरे के साथ संयोग जो है वो एक निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद एक न एक दिन सबको बिछड़ना ही है। ऐसा विचार करके अपने परिणामों को बिल्कुल शांत रखना, इसको तब हम अपने आप में समता परिणाम रख सकते हैं। तो ऐसा आर्त ध्यान, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे कितना भी वियोग हो, कितना संयोग हो जाए, हमें कभी भी आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है रौद्र ध्यान। महानुभाव, आर्त ध्यान से ज्यादा हम रौद्र ध्यान करते हैं, है ना। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब होता है, रुद्र का अर्थ होता है क्रूर, है ना। रुद्र का अर्थ होता है क्रूर, अर्थात कुछ ऐसे परिणाम करना, क्रूर परिणाम करना, मतलब हिंसा आदि करते हुए भी आपको खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, झूठ बोल करके भी आपको आनंद हो रहा है, तो आपसे बड़ा क्रूर और कौन हो सकता है? हमने किसी की हिंसा करी और हिंसा करने के बाद बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा मन लग रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सोचना चाहिए? कौन सा ध्यान हो रहा है हमारा? रौद्र ध्यान। 4 प्रकार का होता है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसा करते हुए आनंद मनाना, आपके द्वारा, हमारे द्वारा हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। आजकल क्या होता है, रविवार आया कि घर में बस एक लग जाता है कि अरे आज तो घर पे थोड़ी खाना होता है, आज तो बाहर खाना होता है, रविवार है, रविवार को घर पे कौन खाता है? एक आजकल ट्रेंड चल चुका है सब जगह, है ना। बड़े बड़े सिटियों में नहीं, गाँव में भी ऐसी ऐसी बातें चालू हो गई कि सब रविवार है, आज तो घर पे खाना थोड़ी बनता है, आज तो कहीं बाहर जाना होता है। बाहर जाना मतलब बहुत सारा भक्ष्य भक्षण करना है, हिंसात्मक भोजन आदि करना है, और उसको करने में बड़ी खुशी महसूस होना, आनंद होना। घर पे खाना है मूड खराब, लेकिन बाहर खाना है तो खुश होना। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान। इसी प्रकार और भी बहुत सारी, जहां जहां हिंसा होती है, ऐसे ऐसे स्थानों में उन सब चीजों को करने में बड़ा खुश होना, बड़ा आनंदित होना, हिंसानंदी। मृषानंदी, झूठ बोल करके, पता है आज मैंने कोर्ट में झूठी गवाही दी है और उसको जिता दिया है, देखो कितना अच्छा, इतनी शानदार तरीके से मैंने झूठ बोला, ऐसे खुश होकर के बताना रौद्र ध्यान होता है। चोरी करके, है ना, किसी की वस्तु को चुरा करके और फिर खुश होना, चौर्यानंदी। सबसे बड़ा हम करते हैं परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानना। जितना परिग्रह जोड़ते जाते हैं हम खुश होते जाते हैं कि साहब पता है मेरे पास अब कार आ गई, ओहो क्या खुशी है सबको, पूरे घर में खूब आनंद का माहौल छाया हुआ है। आचार्य कहते हैं रौद्र ध्यान हो रहा है, ध्यान रखना, है ना, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, वो जोड़ो जो साथ जाएगा। उन सब चीजों को जोड़ने से क्या फायदा जो कुछ भी साथ नहीं जाए। तो इसीलिए, है ना, कई भी बहुत सारी चीजें, दूसरे के घर जाते हैं, उसका घर देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं, संकल्प करते हैं कि यार ये चीज मेरे पास कब आएगी, मैं ऐसा कब करूंगा, मैं ऐसी चीज कब लाऊंगा, ऐसा बार बार सोचते रहना और उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना, इसको बोलते हैं परिग्रहानंदी। परिग्रह को इकट्ठा करने में, ओहो मेरे पास 1 लाख था, 2 लाख हो गया, मजा आ गया, आज तो बैंक अकाउंट में 4 लाख आ गया, 5 लाख आ गया। इस तरह से जहां जहां परिग्रह बढ़े और उस समय यदि हमें आनंद की अनुभूति हो तो समझना ये भी रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रौद्र ध्यान पर हम कभी
नहीं कर सकते, हमें खुशी हो ही जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं आर्त ध्यान में दुख होता है, रौद्र ध्यान में व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। तो करना क्या है, दुख के प्रसंगों में दुखी नहीं होना है और खुशी के प्रसंगों में भी समता परिणाम रखना है। क्या करना है, समता परिणाम, अर्थात ज्यादा अपने परिणामों को रौद्र रूप भी नहीं करना है। तो फिर रौद्र अर्थ ध्यान तिर्यंच गति का कारण होता है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण होता है। ध्यान से सुनना, नरक गति का। रौद्र ध्यान अगर हम अधिक से अधिक करते हैं तो नरक गति का बंध होता है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान के भी 4 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, है ना। ये 4 ध्यान होते हैं। यहाँ पर विचय का मतलब होता है विचारणा, सोचना आदि। आज्ञा विचय का मतलब है कि जिनेंद्र के द्वारा जो आगम बताया गया है उस आगम के अनुसार अपना चिंतन करते रहना। शास्त्रों में बताया एक सम्यक दृष्टि के 4 गुण होने चाहिए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। रात को सोने से पहले विचार करें कि इन 4 गुणों में कहीं दोष तो नहीं लगा। शास्त्रों में बताया गया है कि निशंकित, निकांक्षित आदि गुण हमारे अंदर होने चाहिए, कहीं इनमें से एक भी गुण मेरा लोप तो नहीं हो रहा है। ऐसे आज्ञा विचय, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात का विचार करना, सोचना, चिंतन करना, आज्ञा विचय। अपाय विचय, अपाय विचय का मतलब होता है कि संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, इस तरह का उपाय सोचना। अपाय, अपाय माने दूर करना, कोई भी मतलब सामने वाले के दुख कैसे दूर हो ऐसा विचार करना, ये भी कैसे मोक्ष मार्ग में लगे, अपाय विचय। विपाक विचय, कर्मों के उदय से पाप पुण्यों, है ना, पाप पुण्य कर्मों का फल है। सुख दुख मतलब पाप कर्म के उदय से सुख और पुण्य कर्म के उदय से दुख प्राप्त होता है, ऐसा यह कर्म है। ऐसे कर्मों के उदय के बारे में चिंतन करते रहना विपाक विचय है। इसकी हमेशा जरूरत होती है। जब भी थोड़ी सी तकलीफ में आए तुरंत सोचो पाप कर्म का उदय। जब भी थोड़ी सी अनुकूलता आए घमंड मत कर लेना, अहंकार मत जागृत कर देना और विचार करना क्यों हो पुण्य कर्म का उदय है। ऐसा नहीं कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, ये मत सोचना कभी भी। कहना कि पुण्य कर्म का उदय, बस ये 2 पंक्तियां हमेशा लगाते रहना, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अर्थात जब भी कोई दुख आए तो कहना पाप कर्म का उदय है, जब भी कोई पुण्य अच्छा खुशी का अवसर आए तो कहना पुण्य कर्म का उदय है, मेरे द्वारा और कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसा विपाक विचय, इसी को तो धर्म ध्यान कहते हैं। और संस्थान विचय, ये स्वाध्यायों के लिए बहुत अच्छा है, ध्यान करने के लिए भी बहुत अच्छा है ना। ऐसा संस्थान, संस्थान का मतलब होता है 3 लोक का आकार, 3 लोक के आकार को, 3 लोक के प्रमाण को, है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, टोटल 14 राजू का है, कैसे कैसे क्या प्रमाण है, इन सब बारे चिंतन विचार करना। केवल संस्थान का ही नहीं, शास्त्र के सभी बातों का विचार चिंतन करना, इसको संस्थान विचय कहते हैं। इस तरह से ये 4 धर्म ध्यान है। आज इस श्लोक के प्रसंग में मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूंगा और आगे शुक्ल ध्यान की बात नहीं करूंगा। केवल एक बार नाम उच्चारण कर लेता हूं। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 शुक्ल ध्यान है जो क्रमशः धीरे धीरे जब श्रेणी मानता है जीव तब धीरे धीरे ये होता है। और भगवान बनने में सहायक अगर कोई ध्यान है तो वो यह शुक्ल ध्यान होता है। तो आर्त ध्यान से तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति, धर्म ध्यान से देव गति और शुक्ल ध्यान से सिद्ध गति प्राप्त होती है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो हमें अब आप स्पष्ट हो गया होगा इस श्लोक का अर्थ। इतः चिंता मणिर दिव्य, अगर मैं एक बात सोचता हूं आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय आदि, तो इससे तो मुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है। और यदि मैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का चिंतन करता रहता हूं तो पिण्याक खंडक,
तो अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अपनी सोच पर कंट्रोल करना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमारे विचार भटक जाते हैं, हम अपने परिणामों से विचलित हो जाते हैं। ऐसे में हमको ध्यान रखना है और अपने परिणामों को स्थिर रखना है। ये बात यहाँ पर इस गाथा से अपने को समझ में आती है। इसलिए हम सब यह ध्यान रखें। और भी बताया जाता है कि ध्यान करने योग्य और 3 पदार्थ भी हैं, हेय पदार्थ, उपादेय पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ। जो हेय पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य हैं, उपादेय भूत नहीं, उसका तो चिंतन ही नहीं करना, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती है, कई लोग उसी के बारे में सोच सोच करके अपना परिणाम खराब करते हैं। हेय पदार्थ है भाई, उसके बारे में सोचना ही क्यों, जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है उस पर विचार ही क्यों करना। उपादेय पदार्थ, हाँ, जो चीजें अच्छी होती हैं, ग्रहण करने योग्य होती हैं, उसका चिंतन करना अच्छा है। या फिर जो ज्ञेय, जानने योग्य होती हैं, या ध्येय, ध्यान करने योग्य होती है, उन पदार्थों का ध्यान जरूर करना चाहिए। आइए अंतिम प्रश्न है, सबसे अच्छा ध्यान किसका हो सकता है? दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, है ना। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी सबसे अच्छा ध्यान किसका है? जवाब देते हैं, आत्मा का ध्यान सबसे अच्छा ध्यान। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान। इसलिए कारिका 21 में आत्मा ध्यान, आत्मा कैसी है, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग सामायिक करते हैं, जो लोग आत्म ध्यान करने का भाव करते हैं, मंदिर में शांति से बैठते हैं 5 मिनट, है ना, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, बैठते हैं शांति से, अथवा कभी भी आपको शांति फील अनुभव होती है, तब ये आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। क्या है आत्मा का स्वरूप? सुनिए, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। कैसा है यह आत्मा? आत्मा का स्वरूप इस कारिका में आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसी है हमारी? स्वसंवेदन सुव्यक्तः। सबसे पहली बात, हमारा आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन, स्व माने अपने आप ही, संवेदन अनुभव, संवेदन माने अनुभव, अपने अनुभव द्वारा ही सुव्यक्त स्पष्ट हो पाती है। कोई पूछे, कोई कहे कि साहब शास्त्र पढ़ो, आपको उसमें से आत्मा समझ में आएगी, कभी नहीं समझ में आएगी। हम कितने शास्त्र पढ़ लें, कितने श्लोक रट लें, कितनी गाथाएं स्मरण कर लें, इससे क्या हमें आत्मा समझ में आएगी क्या? अरे कई आचार्य अष्ट प्रवचन मात्रिका से ही उनको ज्ञान हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तिलतुष भिन्नम, बस इतना सा जाना, शरीर और आत्मा भिन्न, इतनी सी बात जानी और उनको मोक्ष हो गया। तो आत्मा का स्वरूप जानना है, तो आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने स्व माने अपने, संवेदन माने अनुभव के द्वारा, सुव्यक्त स्पष्ट, है ना, प्रकट होने वाली यह आत्मा। मतलब हम अपने अनुभव के द्वारा ही स्पष्ट जान सकते हैं इस आत्मा को। एक बात, मतलब बिना हमारे अनुभव के, दूसरों के अनुभव से हम अपनी आत्मा को कभी नहीं जान सकते। कोई कहे कि सब आत्मा का अनुभव करो, बोलो आत्मा आत्मा आत्मा, तो आपको अनुभव होगा? कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें खुद को ही बैठना होगा और डूबना होगा। तो स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने अनुभव के द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, ऐसी आत्मा है। एक बार जाना जा सकता है। दूसरा है तनुमात्र, यह आत्मा कितनी बड़ी है? कई लोग कहते हैं पूरे लोक में समाई हुई है, कण कण पर आत्मा है, ऐसा कहते हैं, सब गलत। आत्मा कैसी है? तनुमात्र, तनु माने शरीर, शरीर परिणाम आत्मा है। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा।
चींटी की आत्मा चींटी के शरीर के बराबर, हाथी की आत्मा हाथी के बराबर, हमारी आत्मा हमारे शरीर के बराबर। तो तनु, तनु माने शरीर, तनु मात्र आत्मा शरीर के बराबर है। एक बात। तीसरी विशेषता आत्मा कैसी है? निरत्यय। अत्यय, अत्यय माने नाश, नाशवान। निरत्यय माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। ध्यान से सुनना, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, आत्मा कभी, है ना, नाश को प्राप्त नहीं होती, अविनाशी है। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ध्यान से सुनना, ये बोलना बार बार, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। अपना नाम नहीं बोलना, अपना परिचय मत बोलना कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, मैं यहाँ रहता हूं। नहीं साहब, ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या बोलना है? मैं आत्मा हूं, मैं, है ना, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ये तो इसलिए अगर ये विचार करेंगे तो अपने आप निरत्यय समझ में आएगा कि मैं अविनाशी हूं, मेरा तो नाश होता ही नहीं है। मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरा नाश नहीं होता, मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता, मैं बालक स्त्री पुरुष आदि नहीं हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, निरत्यय, अविनाशी। उसके बाद अत्यंत सौख्यवान। आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्यवान है। ओहो, कितनी सुंदर बात है। इस बात को पढ़ने पर बड़ा आनंद आता है। हम सुख को पदार्थों में ढूंढते हैं कि मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वस्तु हमको सुखी करेंगी। पर वास्तविक सुख कहीं और है ही नहीं। सुख हमारे अपने अंदर है, आत्मा में है। कैसे पता? यह लिखा है, अत्यंत सौख्यवान। अगर सबसे ज्यादा सुखी होना है तो आंख मीच करके बस पालती लगा करके मंदिर में जा करके बैठ जाओ, बस। इससे अच्छा सुख हमें और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला यह आत्मा है। और अंतिम इसकी विशेषता है लोकालोक विलोकनः। लोक और अलोक को विलोकी, देखने वाला, जानने वाला यह आत्मा है। कितनी विशेषता हो गई? स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने अनुभव के द्वारा जिसको स्पष्ट जाना जा सकता है। एक बार तनु मात्र, शरीर के बराबर इसका परिमाण है। तीसरा अविनाशी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा को नाशवान मानते हैं। चार्वाक आदि मत जो हैं वो कहते हैं शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो ऋण लो, उधार लो और घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो किसका पुनरागमन है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो उनका खंडन करने के लिए आचार्य ने कहा नहीं, आत्मा निरत्यय, आत्मा नाशवान नहीं है, अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा है और लोक अलोक को जानने वाला यह आत्मा है। आत्मानुभव कैसे होता है? तो आत्मानुभव ध्यान रखना, आत्मानुभव आत्मा के द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। समझ में आई? आत्मानुभव करने के लिए हमें सब विकल्प छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल शांत हो करके सांसों पर कंट्रोल करके और फिर विचार करके देखना होगा, तब आत्मानुभव होगा। तो क्या आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे कि साहब तो फिर क्या हमें आत्मानुभव होता है क्या? आत्मानुभव किसको होता है? अंतिम और महत्वपूर्ण बात समझ करके अपनी बात को विराम दूंगा। आत्मानुभव किसको होता है? आत्मानुभव, है ना, सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि, है ना, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को अथवा उनसे ऊपर जो मुनिराज हैं उनको होता है आत्मानुभव। ध्यान से सुनना, कभी भी परिग्रह से युक्त गृहस्थ को आत्मानुभव नहीं होता, नहीं होता। कई बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष विद्वान, है ना,
आज से 100-200 साल पहले लिख लिख करके चले गए। उन्होंने कहा कि एकांत में हमने कपड़े निकाल करके और कोशिश की ध्यान करने की, आत्मा मिले मिले, आत्मा आत्मा आत्मा, पर खूब आत्मा आत्मा किया, पर बिल्कुल आत्मानुभव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जिस चित्त में, जिस मानस में कई तरह के परिग्रह सवार हों, ऐसे चित्त में कभी भी आत्मानुभव नहीं हो सकता। उसके लिए चतुर्दश है ना, बल्कि 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके जो एक निश्चिंतता आती है, ऐसी ही दशा में आत्मानुभव हो सकता है। स्पष्ट है, गृहस्थ को आत्मानुभव नहीं हो, आत्मा है ना, आत्मा के बारे में ज्ञान हो सकता है, आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त होती है, ये होती है, ये होती है, सब अग्नि का ज्ञान होना और अग्नि का अनुभव होना दोनों अलग अलग है। अग्नि का ज्ञान, अग्नि गर्म होती है, अग्नि की ज्वालाएं पीली पीली होती हैं, ये सब अग्नि का ज्ञान है, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अग्नि का अनुभव तभी होगा जब आप उसको छुओगे, अरे बाप रे ये तो गर्म है। उसी प्रकार आत्मा के बारे में हम बहुत सारे श्लोक कारिकाएं पढ़ करके समझ सकते हैं कि आत्मा ऐसी होती है, लेकिन आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है, केवल अपने अनुभव के द्वारा इसको स्पष्ट और प्रतीत रूप से जाना जा सकता है। इसलिए आत्मानुभव केवल मात्र ऐसे दिगंबर अवस्था में ही हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करें कि अपने जीवन में भी इसी तरह का है ना आत्मानुभव को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आज की चारों गाथाएं है ना, चारों कारिकाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छी थी। उम्मीद करता हूं इसके अनुसार हम सब अपना जीवन बनाएं और आत्मा का कल्याण करें। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।